कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा ये कप्तान है पाकिस्तानी आर्मी के। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखिए। तहव्वुर हुसैन राणा का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के, और इसको भारत के हवाले कर दिया गया है। तहव्वुर राणा जो है पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है, इंडिया को ये वांटेड है। ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया। इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं। 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, लश्कर तैयबा, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जाने हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। ये सारा पाकिस्तान का कसूर है। ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे बात आती है क्योंकि पाकिस्तान है एक बिका हुआ मुल्क। हथियार अंदर चले गए, इतनी बड़ी बोरियां चावल, और चावल कह रही हूँ, वो चने और खजूर और क्या वो ले गए थे, वो सब लेके वो अंदर पहुंच गए और हथियार लेकर पहुंच गए। सब कुछ, सबसे बड़ी बात, हथियार इतना अंदर चला गया। तो आपकी इंटेलिजेंस क्या करी थी? आप लोग भी क्या मटर वटर छिलने लगे आजकल? नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत में आपका स्वागत है। 26/11 के मुंबई के स्टेशन और ताज होटल में अटैक करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ लिया गया है। उसने लगभग 160 के करीब में लोगों को मारा और सैकड़ों लोग घायल हुए। उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, शायद उसे फांसी भी हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए या नहीं? नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके, एक बार नहीं 3 बार, उन्होंने ये कहा था कि जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी, जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब ये देखिए जरा जी, नवाज शरीफ साहब, आपको ऐसा कहना बनता था क्या? मतलब आप प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद वही वो जो होना चाहिए था, यानी कि जो हुआ करता है, बल्कि वो ये कि जी नवाज शरीफ साहब जो थे वो अपनी बात से एकदम मुकर गए, और उन्होंने कहा ना, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरी तो बात को कुछ और करके बता दिया गया। तो जी नवाज शरीफ साहब जो है वो साफ मुकर गए, और उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसे कोई नहीं है कि वो अटैकर्स जो थे वो पाकिस्तान से थे। हुसैन राणा ने हर समय ये बोला कि आई एम नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी बेसिकली। तो जब इसका प्रोसेस हुआ मामला, इसने एक बार मना करा, इसने कई चीजें बोली कि साहब मैं मुसलमान हूं और मेरे लिए सेफ नहीं है भारत। इसने ये बोला कि साहब मैं क्योंकि मेरा नाम ऐसा गलत तरीके से यहां पे ले रखा है 26/11 में, तो मुझे मार देंगे। भारत आते ही मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मार सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तहव्वुर हुसैन राणा ने बताई। अब दोस्तों, भारत में क्या होता है उसके साथ आई डोंट नो, लेकिन मैं तो तहव्वुर हुसैन राणा को सिर्फ एक बात बोल सकता हूं कि भाई ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें जो डर आपके मन में है ना, ये कांड करने से पहले सोचना था, कांड करने के बाद नहीं सोचा जाता। ये जो आप कह रहे हो ना, मैं ये हूं इसलिए मेरे साथ ये हो जाता है, ये सब तो करने से पहले होना था। अब तो तुमने कर दिया, अब तुम भारत आ गए, अब तुम्हारी झांकी जुलूस निकाला जाएगा। अब जो भी है, सच इज लाइफ, यू हैव टू बेयर इट व्हाट यू हैव डन। इस बंदे का पूरा नाम तहव्वुर हुसैन राणा है। कहा जा रहा है ये पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है और इंडिया को ये वांटेड है। पैदा ये पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये कनेडियन सिटीजन बन गया, और जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर, और फिर बाद में ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया, और फिर शिकागो के अंदर इसने कोई इमिग्रेशन सर्विसेज वगैरह शुरू कर ली। अब सुनने में आया है कि इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। जो 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, ये तहव्वुर राणा जो है, इसने उसकी प्लानिंग में 2008 के जो मुंबई टेररिस्ट अटैक्स जो थे, वो जो लश्कर तैयबा, जो भारत कहता है जी कि ये पाकिस्तानी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जाने हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। और कहा यह जा रहा है कि जो डेविड हेडली जो था, वो इसका बचपन का दोस्त था, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहे, और सारी सिचुएशन जो है वो, और ये इसके बारे में है। कहा जाता है कि 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ, और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को। और दूसरा ये है कि कुछ और भी इसके अगेंस्ट चार्जेस थे। कोई कार्टून कंट्रोवर्सी में भी इसने कुछ डेनिश अखबार के हवाले से कुछ किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई अटैक्स हैं, उसमें अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक इनसफिशिएंट एविडेंस भी इसके अगेंस्ट आई, इसको छोड़ भी दिया गया। और बहरहाल अब जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है? सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं, और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ। उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली कि ये बंदा जो है ये इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए।
ये जो है ये तो रिटायर हो गया था, रिटायर होने के बाद जी कोई कहीं चला जाए, हमारी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे, कोई और सिटीजनशिप जो है वो ले ले, उसके बाद वहां पे खुद फटफुट जाए या किसी और को ऐसा करने को कह दे, तो उसमें जी हमारी स्टेट की तो कोई गलती नहीं ना, हम क्या करें, ये के पीछे घूमते रहे, मतलब 26 करोड़ की आबादी है, अब हम क्या करें, अरे कोई पीछे पीछे किसी के पीछे लोगों को लगा दें कि देखो ये क्या करने जा रहा है। तो जाहिर है ऐसा कहकर, ऐसे बहाने बनाकर और ऐसी कहानी सुनाकर हम जो है वो पतली गली से निकल जाएंगे। इसलिए कि अब डर ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर इस किस्म के काम शुरू कर दिए कि उन्होंने अगर भारत ने कहा कि जी ये इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था, हमारे उसने ये किया, हमारे उसने वो किया, तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो अनमोल रतन बैठे हुए हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे लोग, उनकी जान को खतरा है, उनकी माल को खतरा है। ऐसा ना हो कि मोदी जी कहें कि इनको भी भिजवा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हमें कह दिया, तो आपको तो पहले ही पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो कभी टैरिफ लगा देते हैं, तो कभी क्या कह देते हैं, कभी पाकिस्तान को फंड देने की बात करते हैं, कभी फंड रोकने की बात करते हैं। मतलब अभी हम खुश भी नहीं हुए होते कि हमारा फंड जो है वो हमें मिलने वाले हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से, कि उतनी देर में वो कोई ना कोई बहाना करके जो है वो हमारे कुछ ना कुछ फंड जो है वो रुकवा भी देते हैं। और जैसे अभी हम रो रहे होते, अभी हमारे आंसू भी खुश्क नहीं हुए होते कि वो कहते हैं कुछ और का एक फंड दे देते हैं।